हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो हम इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं सेला टनल के बारे में। जी हाँ, सेला टनल इंडियन आर्मी के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है और अब चीन की तो खैर नहीं है। ठीक है, मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेला टनल के बनने से इंडियन आर्मी को एक ऑल वेदर 12 मंथ 24/7 आवर्स कनेक्टिविटी मिलने वाला है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी और जो आम आदमी है उनके लिए एक ऐसे रीजन जिस पे चाइना क्लेम करता है और बोलता है कि ये हमारे साउथ और ईस्टर्न तिब्बत का पार्ट है, इस कारण से इसे हम चाहिए। और हम इसमें एक वॉर के बारे में बात करेंगे, द बैटल ऑफ, बोलिए, पता है आपको 1962 में क्या हुआ था? वॉलोंग। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब बैटल ऑफ वॉलोंग हुआ था तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने अंतिम सांस तक ये वन ऑफ द सिंगल जो काउंटर अटैक उस बैटल 1962 की जो इंडो चाइना वॉर हुई थी उसमें केवल एक था, बैटल ऑफ वॉलोंग, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक किया था, चाइना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। और बार बार पीएलए की सैनिक जो अंदर आती थी और हम लोग उस पर अटैक करते थे। और जब हमारी एम्यूनिशन समाप्त हो गई, हमारे उस टाइम पे जो ब्रिगेडियर थे, लीड कर रहे थे, वो कुलदीप सिंह जी। तो जानेंगे इस पार्टिकुलर डिस्कशन में कि सेला टनल की सिग्निफिकेंस क्या है और लैंडमार्क क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए कि बोमडिला पास भारत के किस राज्य में? ऑप्शन है आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। बताइए। तो देखिए, सेला टनल सबसे पहले बेसिक मैं आपको यहाँ पे पीआईबी का दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, पीएम लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश। और उस टाइम पे कॉस्ट था लगभग 687। बस कुछ कारणों से अब ऐसा न्यूज आ रहा है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कि 2023 के शुरू में इसकी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने हाथों से करेंगे। और ये दुनिया की याद रखिएगा, दुनिया की सबसे पहली बाई लेन 2 लेन टनल बनेगी, जिसमें एक तरीके से आप बोल सकते हैं 2 टनल यहाँ पे बनेगी। एक का लेंथ होगा 1790 मीटर्स और दूसरे का होगा 475 मीटर्स। और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। रीजन क्या है? रीजन यही है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जो 1962 के वॉर के बाद तवंग, जो एक एरिया जिस पे बैटल ऑफ वॉरलंग में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जब तक काउंटर अटैक करते रहे तब तक तो चाइना की आर्मी घुस नहीं पाई, उसे बार बार तवंग से वापस जाना पड़ा। लेकिन जब हमारी एम्यूनिशंस और हमारे गोला बारूद ख़त्म हो गए तब उन्होंने तवंग पे कब्जा कर लिया। और जब वॉर ख़त्म हुई तो हम लोग जो लद्दाख में थोड़ी आगे बढ़ गए थे, उसके कारण से हमें यहाँ पे बदले में उसे तवंग वापस करना पड़ा। और फिर हम लोग जो है एक सहमति हुई और हम लोगों ने जो अभी अक्साई चीन है उसके कुछ पार्ट्स को हम लोगों ने वहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही से है क्योंकि अभी भी चाइना जो है ना तवंग के इस रीजन पे अपनी क्लेम करती है और बोलती है कि ये तिब्बत का पार्ट है। और इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऑल वेदर कनेक्टिविटी। यहाँ तक कि आम आदमी के लिए नहीं, हमारे सैनिक के लिए, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जो है ना ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ मैप के जरिए कि ये देख रहे हैं, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड सेला टनल, इट विल बोल्स्टर सिक्योरिटी ऑन द चाइना बॉर्डर। और जो तवंग है, तेजपुर से डायरेक्ट तवंग, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा दिरंग है और यहाँ पे सेला पास है, सेला पास, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तवंग है। ठीक है, तो चाइना जो है ना इस पार्टिकुलर तवंग को क्लेम किया है और 1962 में जब वॉर हुई थी तो रिटर्न कर दिया था। और उसके बाद से जो है ना ये जो टनल होगा, अब एक तरीके से जो सिग्निफिकेंस रीज़न ये है कि जो टोटल टाइम है, देखिए अभी जो पास के थ्रू हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे स्नो कवर के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है, सारी कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है।
जो टूरिज्म है वो ठीक से बढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्रिटिकल है। और फिर जो है ये अभी आप बोल सकते 1 घंटे की दूरी कम करता है, ऑल वेदर एक्सेस देता है, क्रिटिकल है आर्मी मूवमेंट के लिए। और तवंग में जो मैंने आपको बता दिया कि वो जो बैटल हुई थी उससे बचने के लिए अब हमारी जो फ्रंटियर्स सेना है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारे खाना आप बोल सकते हैं, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, कभी एम्यूनेशन हो गया, टैंक, इन सब के लिए जो है। दूसरा चीज़, ये जो टनल है आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं बैसाखी, ये जगह है, बैसाखी से नूरानंग को जो है ना 2 पार्टिकुलर टनल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। एक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, एक ये वाली टनल, ठीक है, 3910 मीटर की ऊंचाई पे है और ये 980 मीटर की लंबाई है इसकी। और फिर ये फॉलोड करेगा आपको यहाँ पे, ये टनल देख रहे हैं, दिस इज़ 1555 मीटर्स और ये ऊंचाई कितना है तो 4000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो याद रखिएगा बैसाखी से नूरानंग को ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। 2019 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, बीआरओ के अंतर्गत इसकी कार्यकाल चल रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो सब आपको यहाँ पे, तो हमें विंटर सीजन में स्पेसिफिकली जो हमारी यहाँ पे 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो हमारी सेविंग होगी। और फिर हम जो है ना एक तरीके से जो ऑल वेदर टनल अंडर हाई एल्टीट्यूड जो हमारे माउंटेन पास ऑफ सेला में है वो हमारी माउंटेन वॉरफेयर को मजबूत करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो ट्रूप्स की मोबिलिटी है वो जो है ना बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि तवंग के आसपास ही जो है ना 2017 की आप लोगों ने चाइना के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुआ था वो आपको याद होगा, वुटान की एक टेरिटरी है, आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा है, जहाँ पे चाइनीज़ पीएलए इंटर कर गई थी। और उस टाइम पे हमारी वहाँ पे हालांकि फ्रंटियर पोस्ट है इसीलिए हम लोगों ने उसे काउंटर कर पाया, अदरवाइज़ वहाँ भी प्रॉब्लम होती। तो ये सारी जो टनल है आपको कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और हम लोग बहुत अच्छे से अब चाइना को जो है ना फ्रंट से अब काउंटर करने वाले हर एक उनके स्ट्रेटेजिक्स लोकेशंस को, चाहे वो आप देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया की एब्रप्ट इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे फ्रंटियर्स बॉर्डर्स लाइन पे। अभी हाल ही में आपको मैं एक और वीडियो लाऊंगा, इसमें एक बिल्कुल चाइनीज़ LCA के अलॉन्ग अरुणाचल प्रदेश में एक हाईवे जो है ना निकलने वाला है और हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। याद रखिएगा सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश और जोड़ेगा आपको तवंग से टू ऑल 24/7 आवर एक्सेस। और 2023 के शुरू में उम्मीद किया जा रहा है बीआरओ के ऑफिशियल्स द्वारा कि प्रधानमंत्री जी इन्हें इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने एक्सप्लानेशन की तरफ। तो अभी हम लोगों ने आपसे पूछा कि बॉमडिला पास कहाँ है, तो याद रखिएगा बॉमडिला पास हमारे भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा का बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।